मिसिंग अर्चना तिवारी, जिसकी तलाश 13 दिनों से पुलिस कर रही थी, उसे मंगलवार को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला। अर्चना को लेकर पुलिस बुधवार को भोपाल पहुंची और जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। अर्चना अपनी मर्जी से ट्रेन से उतरी थी। पुलिस का दावा है कि अर्चना ने प्लानिंग के साथ इस केस को मिसिंग वाला एंगल दिया। पुलिस ने दावा किया कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे, इसलिए उसने ये प्लानिंग की, जबकि परिवार ने पुलिस के इस दावे को गलत बताया है। अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो कई सवाल इस मामले में उठ रहे हैं। अर्चना जैसी पढ़ी लिखी लड़की को घर पर सच बताने से ज्यादा भाग जाना आसान लगा। आजकल के युवा क्यों इस तरह के कदम उठा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 7 अगस्त की शाम कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। अगले दिन सुबह ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना नहीं उतरी। खोजबीन शुरू हुई तो अर्चना का बैग ट्रेन से और मोबाइल मिडघाट के जंगलों से बरामद हुआ। अर्चना का कोई सुराग नहीं था। परिवार परेशान था। जीआरपी ने पहले हादसे के एंगल से जांच शुरू की। अर्चना तिवारी जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन से 7-8 तारीख के दरमियानी रात्रि गुमशुदा हुई है, तो जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, सामान उसका पूरा ट्रेन में ही था, तो पहले प्राइमा फेसी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो गया होगा, गिर गई होगी। उसको लेकर हम लोगों ने पूरे टीसी, अटेंडर और साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उनसे पूछताछ भी करी, और तब ये जानकारी में आया कि काफ़ी वहाँ पर भीड़ थी, अगर कोई गिरता तो पता चल जाता। उसके बावजूद हम लोगों ने मिडघाट सेक्शन, जो पूरा जंगल का एरिया है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उस एरिया को भी सर्च किया, नर्मदा नदी को भी NDRF के थ्रू सर्च करवाया, मगर वहाँ पर जब नहीं मिली और हमने जाँच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस सारांश और तेजिंदर तक पहुंची और इन्हीं की मदद से अर्चना तक पहुंची। तो जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में फिर जब जानकारी आई कि एक ऐसा लड़का है जिसके साथ में इसकी लंबी बात हुई है जनवरी के महीने में, और साथ साथ में IPDR जो है, वो IPDR में भी जब वो IP निकल के आया और वो नंबर के साथ मैच खाया, तो उस टाइम पे हमारा शक गहराया उसके अंदर। और तेजिंदर सिंह नाम का जो लड़का है, जिसको हमने 2 या 3 दिन पहले ही ढूंढ लिया था कि उसकी जो है वो कनेक्टिविटी उसके साथ में आ रही है, क्योंकि वो उसका ड्राइवर है और वहाँ पर उससे लगातार बात हो रही थी। और जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन जो है वो वहाँ पर इटारसी स्टेशन तक भी आया हुआ है और उसके बाद दिल्ली चला गया है। मगर जब हमें पता चला कि उसको दिल्ली पुलिस लेके गई है, तो हमने उस क्लू को दरकिनार कर दिया था। पर जैसे ही सारांश को उठाया और सारांश ने तेजिंदर का नाम लिया, तो उसके बाद फिर पूरी क्लियर जो है वो पिक्चर होती चली गई और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। रेल पुलिस की जांच में सामने आया कि अर्चना ने खुद के गुमशुदा होने की प्लानिंग रची थी और जैसे जैसे उसकी प्लानिंग फेल होती गई, वो बचने के लिए काठमांडू तक पहुंच गई। बिल्कुल, वो तो पहले से ही सोचा समझा था कि बैग जो है वो ट्रेन में ही छोड़ने जैसे कि वैसे, ताकि लगे कि वो जो है वो गिर पड़ गई है, भागी नहीं। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। और दूसरा ये कि CCTV फुटेज, मोबाइल के CDR वगैरह डॉच करते हुए ही वो निकली है वहाँ से। काठमांडू तक पहुँचने का बात यह है कि पहले उसको था कि मिसिंग पर्सन कायम होगी तो वही इंदौर के आसपास में कहीं रह लेगी, मगर जब वो मामला हाइप कर गया तो उसने वो मध्य प्रदेश छोड़ के कई दूसरे भाषा वाले प्रदेश में जाने का सोचा, तो वो हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में जाने के बाद में जब थोड़ा और उछला मामला, तो उसने सोचा कि भाई इंडिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। तो सारांश का, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बेस था, ड्रोन वोन का वो काम करता है, तो उसके थ्रू जो है वो जोधपुर दिल्ली होते हुए काठमांडू चले गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे। शादी से बचने के लिए उसने अपनी गुमशुदगी की ये प्लानिंग की। पहले भी कहा है कि उनका लगातार ये बात चल रही थी, शादी को लेकर बात चल रही थी, शादी उसको करनी नहीं थी। और साथ साथ में फिर वो जो सारांश से बात होती रही और उसके बाद में भी सारांश से और तेजिंदर सिंह से मिलकर उसने ये प्लान बनाया। इधर अर्चना के परिवार के सदस्यों ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताया है। अर्चना के चाचा का आरोप है कि पुलिस गलत जानकारी दे रही है। अर्चना पर परिवार की तरफ से शादी का कोई दबाव नहीं था। कि क्या अगर शादी का दबाव नहीं था तो अर्चना शादी के लिए तैयार थी, क्या कोई और अर्चना को गुमराह करने का प्रयास किया गया? नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है। अगर प्रेम ग्रंथ है तो प्रेम ग्रंथ को सामने लाया जाए। ये कोई दबाव नहीं, प्रेम ग्रंथ है। प्रेम ग्रंथ है तो उसको सामने लाया जाए। क्या उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया? ये जनता को भी गुमराह कर रही, पहले भी भाग के गुमराह करी थी, अभी भी गुमराह कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही। मैं भी जनता में आता हूँ, भले उसका चाचा हूँ। पुलिस जांच में सामने आया है कि अर्चना ने पुलिस को गुमराह करने की प्लानिंग की, जिसकी वजह से अर्चना तक पहुंचने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद अर्चना को घर पर शादी से इनकार करने से बेहतर भाग जाना आसान लगा। आजकल पढ़े लिखे युवा क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि इस तरह के पारिवारिक मामलों को घर पर बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है।
क्या जल्दी और परिवार की मर्जी से शादी करने का दबाव युवाओं की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा है? अर्चना तिवारी मिसिंग केस हो या राजा रघुवंशी हत्याकांड, ये तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा, आकाश द्विवेदी और संजय दुबे की रिपोर्ट। अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री पुलिस के लिए पहेली बन गई थी। अर्चना इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई, रास्ते से गायब हो गई। पुलिस को चकमा देने के लिए प्लानिंग रची गई थी। ऐसे में हमारी टीम ने इसी ट्रेन से सफर किया। इंदौर से इटारसी तक अर्चना कैसे पहुंची, क्या क्या किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे, कटनी तक जाएंगे, जानेंगे इस बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी चीज़ें रहती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। रानी कमलापति वो जगह है जहाँ पर उसका फोन चालू हुआ था, यानी कि अर्चना तिवारी का फोन चालू हुआ था, और जब वहाँ पर चालू हुआ था तो फिर वहाँ पर लोकेशन भी मिली थी। अर्चना इटारसी जंक्शन के आउटर से ही भागने में कामयाब हुई थी। अर्चना इंदौर बिलासपुर ट्रेन से कटनी के लिए रवाना हुई थी। हमारी टीम ने उसी ट्रेन से सफर किया। संवाददाता तनुश्री देसाई इंदौर से इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस में सवार हुई। रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई अर्चना इसी ट्रेन से गायब हुई थी। आपको बता दें ये इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं B3 डब्बा है, जहाँ पर जो अर्चना है इस डब्बे के अंदर ही ट्रैवल कर रही थी, और इसी डब्बे के अंदर से ही बीच रास्ते में वो कहीं गायब हो गई थी। अर्चना इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन के B3 कोच में सवार हुई थी। अब हम उसी कोच के अंदर उसी सीट के ऊपर बैठ के जानेंगे कि दरअसल हुआ क्या था, क्या पूरा मामला था। ये B3 कोच है जो इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस है, और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो सीट नंबर जो है सीट नंबर 3 है, जहाँ पर अर्चना तिवारी बैठी हुई थी, और यहाँ से ही वो गायब हुई है। आपको बता दें कि वो कटनी नहीं पहुँची। कटनी जब ट्रेन पहुँची थी तब उनके जो घर वाले थे वो उनको लेने पहुँचे थे, इस आशा के साथ कि हो सकता है कि अर्चना तिवारी जो है वो उस ट्रेन में हो और उसके साथ उसको घर ले जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि उनकी सीट पर उनका सामान मिला, पर अर्चना तिवारी कहीं नहीं मिली थी। अर्चना तिवारी चलती ट्रेन में बीच में ही कहीं गायब हो गई थी। हम इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे, कटनी तक जाएंगे, जानेंगे इस बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जितने भी चीज़ें रहती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ट्रेन इंदौर से रवाना हुई और भोपाल पहुंची। भोपाल स्टेशन पर संवाददाता निहारिका तनुश्री का इंतजार कर रही थी। ट्रेन कोई और ट्रेन नहीं, ये ट्रेन वही है जिसमें अर्चना तिवारी सफर कर रही थी, और यही वो ट्रेन है जिसमें अर्चना तिवारी सफर करते करते कहीं और लापता हो गई थी। हालांकि ये बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस है, इंदौर से वो चली थी और उसके बाद उसकी लोकेशन कई जगह पर ट्रैक हुई, लेकिन उसके बाद उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी इटारसी में और भोपाल में। इसलिए इस वक्त एनडीटीवी की टीम आपको भोपाल से तस्वीरें दिखा रही है, और यही वो ट्रेन है जिसमें हमारी भी एक सहयोगी सफर करते करते उस पूरे ट्रैक से गुजरते हुए आ रही है जिससे अर्चना तिवारी गुजरी थी। तनुश्री के साथ ही निहारिका ने इस ट्रेन में रानी कमलापति स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान निहारिका ने बताया कि भोपाल स्टेशन पर उन्होंने सुरक्षा के क्या इंतजाम देखे। इंदौर बिलासपुर ट्रेन जिसमें हम फिलहाल सवार हैं, शाम को 4:10 पे इंदौर से रवाना हुई थी। वही ट्रेन चलकर भोपाल स्टेशन पे पहुंची थी, जहां से अभी ट्रेन जो है आपको जाते हुए नजर आएगी। मेरे साथ निहारिका भी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निहारिका, जब आप भोपाल स्टेशन पहुंची तब क्या नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिला? देखिए, हम भोपाल जंक्शन पहुंचे, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान यहाँ पर थे। हम लोग जब पहुंचे तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब अपनी ट्रेन तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। किसी तरह की ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर थी नहीं, कोई इनको सपोर्टिव यहाँ पर कैरेक्टर हमें ऐसे देखने को नहीं मिला जो लोगों को बताए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तो फिर किसी भी तरह की सुविधाएं इतनी ज्यादा थी नहीं कि वहाँ पर हम लोग ये देख सके कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई गेट्स हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई लोग पटरियाँ भी उलांग रहे थे। तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब हमारी ये जो ट्रेन है ये रानी कमलापति तरफ प्रस्थान
प्रदान कर चुकी है, यानी कि हम लोग भोपाल जंक्शन से अब चल चुके हैं रानी कमलापति की तरफ। और जैसे कि तनु आप भी जानते हैं, ये रानी कमलापति वो जगह है जहां पर उसका फोन चालू हुआ था, यानी कि अर्चना तिवारी का फोन चालू हुआ था। और जब वहां पर चालू हुआ था तो फिर वहां पर लोकेशन भी मिली थी। और भोपाल इसीलिए एक बहुत अहम जगह है क्योंकि वहां पर भी उसकी एक लोकेशन मिली थी, जिसके बाद इटारसी में उसकी अगली लोकेशन मिली थी। यहाँ से ट्रेन पहुंची इटारसी जंक्शन, वही स्टेशन जहां अर्चना तिवारी ट्रेन से उतरी थी। अब हमारी ट्रेन जो है इटारसी स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जहां पर जो इटारसी स्टेशन है ये भी बहुत बड़ी कड़ी जो है इसमें देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये इंदौर से चलते हुए इटारसी जंक्शन पहुंची है। इटारसी स्टेशन पर तनुश्री को संवाददाता संजय दुबे मिले। उन्होंने बताया कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। लेकिन ये 12 दिन पुलिस के लिए और परिजनों के लिए काफ़ी कठिन थे। इसमें अगर नर्मदापुरम की बात करें तो पहली लोकेशन नर्मदा ब्रिज आई थी, जिसके बाद नर्मदा नदी में इसकी तलाश की गई लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद दूसरी लोकेशन जो है इटारसी जंक्शन मिली थी, यहाँ उसका फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होता है। उसके बाद परिजन यहाँ आते हैं और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं। देखिए, अगर स्टेशन की बात करें तो तकरीबन 100 कैमरे सीसीटीवी के यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा आरपीएफ का यहाँ पे थाना है, जीआरपी थाना है और काफ़ी पुलिस फोर्स है। इटारसी जंक्शन एक बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर दिन सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी रेलवे की है। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना ने ट्रेन में कपड़े बदले और इटारसी स्टेशन पर आउटर की तरफ से बाहर निकल गई। अर्चना इटारसी जंक्शन के आउटर से ही भागने में कामयाब हुई थी। अगर रेल पुलिस की माने तो उनका ये कहना है कि अर्चना ने जो बताया है कि वो इटारसी के आउटर से अपने साथी तेजिंदर के साथ गायब हुई थी। आउटर की अगर हम बात करें तो इस रेलवे स्टेशन के आउटर पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं। यहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरा होता है, ना ही किसी तरह के पुलिस के सुरक्षा इंतजाम होते हैं। हालांकि रेलवे पुलिस की ड्यूटी रहती है, आरपीएफ की ड्यूटी यहाँ रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में अर्चना यहाँ से निकलने में कामयाब हुई थी और जो है लखीमपुर खीरी से उसकी बरामदगी हुई है। इंदौर से इटारसी तक अर्चना ने जिस रूट पर ट्रैवल किया, हमारी टीम ने भी उसी रूट पर ट्रैवल किया और आपको बताने की कोशिश की कि कैसे अर्चना ट्रेन से गायब हो गई और खुद की गुमशुदगी का ये खेल खेलती रही। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और संजय दुबे की रिपोर्ट।